अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया मंचों का दुरुपयोग रोकने के लिए नए दिशा निर्देशों की घोषणा की है, जिनके तहत संबंधित कंपनियों के लिए शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करना, शरारतपूर्ण सूचना की शुरुआत करने वाले प्रथम व्यक्ति के नाम का खुलासा करना और अश्लील सामग्री तथा महिलाओं की तस्वीरों से छेड़छाड़ जैसी सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि खबर प्रकाशकों, ओवर द टॉप यानी ओटीटी मंचों और डिजिटल मीडिया के लिए आचार संहिता एवं त्रिस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली लागू होगी। इन निकायों के लिए सॉफ्ट टच नियामक ढांचा स्थापित करने का प्रयास करते हुए सरकार ने कहा कि नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो जैसे ओटीटी मंचों को दर्शकों की उम्र पर आधारित 5 श्रेणियों में अपने आप को वर्गीकृत करना होगा। हाल ही में कई वेब सीरीज के कंटेंट को लेकर देश भर में हुए विवाद और सोशल मीडिया पर चलने वाली फर्जी खबरों के आलोक में सरकार की यह नीतियां काफी मायने रखती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नए दिशा निर्देशों की घोषणा करते हुए कहा कि सोशल मीडिया मंचों के बार बार दुरुपयोग तथा फर्जी खबरों के प्रसार के बारे में चिंताएं व्यक्त की जाती रही हैं और सरकार सॉफ्ट टच विनियमन ला रही है। नए नियमों के अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी, जो 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करेगा। शिकायत समाधान अधिकारी का निवास भारत में होना चाहिए तथा सोशल मीडिया मंचों को मासिक रूप से अनुपालन रिपोर्ट भी दायर करनी होगी। सरकार या अदालत के कहने पर सोशल मीडिया मंचों को शरारतपूर्ण सूचना की शुरुआत करने वाले प्रथम व्यक्ति का खुलासा भी करना होगा। आइए पहले सुनते हैं रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने नए नियमों के बारे में क्या बताया है। उसके बाद आपको बताएंगे समाचार पोर्टलों के नियमन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। भारत में व्हाट्सएप के यूजर्स हैं 53 करोड़। YouTube users are 44.8 crores. Facebook users are 41 crore. Instagram users are 21 crore. And Twitter users are 1.75 crores. This is a good number. We are very happy about it. Indian users are using these platforms and they are also making good business case. Welcome. But what has happened, as I indicated in the very beginning, concerns are being raised over the years about rampant abuse of these social media platforms. पहला है कि आपको एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखना पड़ेगा, और इस ग्रीवांस ऑफिसर का नाम भी आपको रखना पड़ेगा, who shall register the grievance within 24 hours and disposal in 15 days. That is very clear. Second, if there are complaints against the dignity of users, particularly women, that expose their private parts of individuals or nudity or in sexual act, impersonation, etc., you will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made. This particular provision is designed to respect the dignity of the women of India and anyone else. Is very clear. उसके बाद मैंने बता दिया आपको कि 2 प्रकार के सोशल मीडिया होंगे। तो जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया होगा उनको 3 काम करना पड़ेगा। पहला, you will have to have a chief compliance officer resident in India, responsible for ensuring compliance of the acts and the rules. Second, a nodal contact person resident in India for having 24/7 coordination with the law enforcement agencies. तो पहला हो गया चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, दूसरा हो गया नोडल कंटैक्ट पर्सन, तीसरा है अपॉइंट ए रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर who shall perform the grievance redressal mechanism as I indicated. And next is you must publish a monthly compliance report कि आपके पास कितने कंप्लेंट्स आए, आपने उन पर क्या कार्रवाई किया और क्या रिड्रेसल किया. Therefore, just to concretize, we are empowering the ordinary users of social media and other intermediaries. You must have a robust grievance redressal mechanism
instituting the complaint within 24 hours, redressal within 15 days. You must have a chief compliance officer for significant social media. You must have a nodal contact person. You must have a resident grievance officer, all residing in India. And you must give a monthly compliance report. ये बहुत स्पष्ट है. उसके बाद एक सवाल आता है फर्स्ट ओरिजिनेटर का कि खुराफात हुई, बट हु वाज द क्रिएटर, हु वाज द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ द मिसचीफ? बार बार चीजें रीट्वीट पर ट्वीट होनी शुरू होती हैं, कई बार महम शुरू हो जाता है ऑन व्हाट्सएप, मॉब लिंचिंग में. तो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है इसके बारे में बताना पड़ेगा. दिस फर्स्ट ओरिजिनेटर विल नॉट, वी डोंट लाइक टू हैव द कंटेंट, क्योंकि कंटेंट तो बाहर आ जाता है, कई लोग ट्वीट रिट्वीट करते हैं. हु बिगैन द मिसचीफ, ये आपको बताना पड़ेगा. ये मिसचीफ अगर भारत के बाहर से हुआ है तो भारत में उसको किसने शुरू किया ये बताना पड़ेगा. आई रिपीट, द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपॉन बीइंग आस्क्ड either by a court order or by the government authority will be required to disclose the first originator of the mischievous tweet or message, as the case may be. And this should be only in relation to sovereignty and integrity of India, number one. Number two, security of the state, public order, relations with foreign states, or rape, sexually explicit material, etc., etc. रिमूव और डिसेबल करता है किसी यूजर के कंटेंट को, तो आपको उसको इंटीमेट करना पड़ेगा, उसकी सुनवाई करनी पड़ेगी. इफ यू सीक टू रिमूव द और डिसेबल एक्सेस टू द कंटेंट ऑफ एनी सोशल मीडिया यूजर, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव हिम रीजंस एंड ऑल्सो हियर हिम. ये हमने एक प्रोविजन रखा है. मित्रों, ये जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया के लिए जो हमने कानून बनाया है वो 3 महीने में हम लागू करेंगे ताकि वो अपनी मैकेनिज्म को इंप्रूव कर लें. विल बी गिविंग ए विंडो फॉर 3 months फॉर सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया and the rest will come into effect from the day the rules are notified. We have decided to have 3-tier mechanism for OTT platforms. First, for OTT and digital news media, both will have to disclose their details from where they publish, how they publish, how much is the spread, anything. So that disclosure will come. That is first, information. We are not mandating a registration. We are seeking information. Then second is, there has to be grievance redressal system, as Raviji has said. Their grievance redressal system, in the same manner, it will work in OTT platforms and digital portals also. They will have to have their own portal for grievance redressal. Then second tier will be self-regulation. On OTT platforms, they will have to have a self-regulation, a body headed by a retired Supreme Court or High Court judge, or otherwise very eminent person in this category. So this is what we are entailing. So there, any grievances, there has to be a place for making grievance. उसकी सुनवाई होनी चाहिए और उसके सुनवाई पर कोई जजमेंट आना चाहिए. और जैसे हम टीवी पे देखते हैं कि टीवी पर स्क्रॉल आता है, माफी मांगते हैं, कुछ दंड भी होता है, तो ये खुद करते हैं, सरकार नहीं करती. ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक और है कि अभी सेंसर बोर्ड होता है फिल्म वालों को, लेकिन ओटीटी को सेंसर बोर्ड नहीं है. तो हमने कहा है सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ एज रिलेटेड इश्यूज टू बी सॉल्व, एंड उसका एक प्रोसेस हो कि 13 से ऊपर 13+, 16+ and A category, there has to be a mechanism of parental lock and ensuring compliance that children don't see that. जहां तक समाचार पोर्टलों की बात है तो एक सरकारी बयान के अनुसार डिजिटल मीडिया पर खबरों के प्रकाशकों को
भारतीय प्रेस परिषद की पत्रकारीय नियमावली तथा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियामकीय अधिनियम की कार्यक्रम संहिता का पालन करना होगा, जिससे ऑफलाइन यानी प्रिंट और टीवी और डिजिटल मीडिया के बीच समान अवसर उपलब्ध होंगे। नियमों के तहत स्वनियमन के अलग अलग स्तरों के साथ त्रिस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गई है। बहरहाल देखा जाए तो ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के संबंध में नीति की कई वर्षों से प्रतीक्षा की जा रही थी और यह इंतजार अब जाकर खत्म हुआ है।